अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है आज़ाद कश्मीर की, वो कई माह से ये अंदिया दे रही है कि हम हुकूमत से बाहर होने जा रहे हैं। इस हवाले से राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने कई बार ये बात कही है, जनरल सेक्रेटरी तारक फ़ारूक ने भी ये बात कही है, और सदर जमात शाह ग़ुलाम क़ादर ने इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता इनका इजलास हुआ था उसमें कोई सुना इस वाले से कोई म्यूचुअल इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन पस पर्दा क्या कहानी है, मुस्लिम लीग की क़यादत है वो खामोश क्यों है, हम ये जानेंगे अपने मेहमान जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब से। जी हाशमी साहब, बताइएगा क्या बात है कि कई माह से ये बात गश सुनाई दे रही है कि हम हुकूमत से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी जमात होने के साथ साथ अवामी जमात भी है, और इस जमात को आज़ाद कश्मीर में कायम हुए जो है तकरीबन 14-15 साल हुए हैं अभी, और ये इक़्तिदार का जो है ना एक टेन्योर पूरा भी कर चुकी है। और इसका जो दौर इक़्तिदार है 2016 से 2021 तक वो भरपूर दौर इक़्तिदार रहा है, जिसमें बड़े बड़े तामीर और तरक्की के काम हुए, और इसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अख्तियारात में इजाफे के वाले से जो है ना एक बड़ी तरमीम सामने आई थी, जिसे अबूरी आइन एक्ट 1974 में 13वीं तरमीम के नाम से याद किया जाता है। तो मुस्लिम लीग नून का जो अंदाज़ सियासत है उसकी वजह से लोगों के अंदर जो है ना वो एक मायूसी और परेशानी रही है जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हुकूमत का मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसके जो कारकुनान हैं वो खुद को हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते, और यह कि जो लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़कर जीते हुए हैं वो हुकूमत में वजीर हैं, और फिर जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो अपोजिशन में शुमार किए जाते हैं। तो ये जब अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मकामी फैसले के मुताबिक हुकूमत का हिस्सा बनी थी, और उस वक्त शायद इनको ये तो थी कि अनवारुल हक साहब को हम अच्छे तरीके से चला रहे हैं। से उन्होंने परमिशन नहीं ली थी जी, उन क़यादत ने मुशावरत की थी इनके साथ, और फैसला इन पर छोड़ा था मकामी की आज़ाद कश्मीर की सियासत, जो मुस्लिम लीग नून है इन पर सियासत। इनको कहा गया था जी कि बेहतर ये है कि आप हुकूमत में शामिल ना हों, लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो मुस्लिम लीगी ज़ुमा उस वक्त अरसों तो हुकूमत में का हिस्सा बनना चाहते थे। मासवाए 2 मेंबरान के 2 लोग क़यादत में ऐसे थे जो जिन्होंने इख्तलाफ किया था, और फिर ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, और तो तकरीबन अब ये 16-18 माह गुजर चुके हैं, और अब इनको ये एहसास हुआ है कि हम हुकूमत में रहना से हमें नुकसान हुआ है, और अब हुकूमत में मज़ीद रहना हमारी पार्टी के लिए के मफाद में नहीं। अब ये जो फ़ारूक हैदर साहब हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वक्तन फ़ौक़तन वो हुकूमत के मामलात पर तनकीद करते रहे हैं, और तारक फ़ारूक साहब तो सबसे ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं। थोड़ी बहुत तनकीद शाह ग़ुलाम क़ादर साहब ने भी की है, और जमात के अंदर जो बेचैनी थी उसके जो है ना पहली झलक उनकी मजलिस आमला के इजलास में जो है ना जो 4-6 महीने पहले हुआ था इस्लामाबाद रावलपिंडी में दिखाई दी थी जी, तो उसमें ये बात खुलकर सामने आ गई थी, और कारकुन जो है उस इजलास में बिल्कुल खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई थी, थे वो, और जमाती क़यादत जो है ना बामुश्किल जो है ना अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुई थी, और उस इजलास में फैसला हो गया था जी कि हम हुकूमत से बाहर निकलें फौरी तौर पर। तो सदर जमात को यह अख्तियार दिया गया था जी कि आप मरकजी क़यादत के नोटिस में लाइए मामला, लेकिन शाह साहब ने मसलतन इस हवाले से कोई काम नहीं किया, चूँकि ये फैसला मकामी क़यादत ने किया था, शाह साहब ने किया था कि हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। तो अब मरकजी क़यादत को ये कैसे कह सकते हैं जी कि हमारा ये फैसला गलत था। इस अपनी सुबकी से बचने के लिए जो है ना वो ताख़ीर का शिकार होते रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा जब फ़ारूक हैदर साहब और तारक फ़ारूक और उनके दिगर साथियों ने ये मुहिम शुरू की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो शाह साहब को मजबूरन फिर जमाती कारकुनों की के तफसात दूर करने के लिए एक गैर रस्मी इजलास अपनी रिहाइशगाह पर बुलाना पड़ा। उस इजलास में जो है ना इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया था जी कि मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी, और जो पार्लिमानी पार्टी है उसको बुलाकर हुकूमत से निकलने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। ये फैसला हुए भी तकरीबन 1 माह हो चुका है। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा कि नून लीग के जो 3 लोग शामिल हैं हुकूमत में, उनके अभी दिली कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत से अलग होने की, और बिलखसूस कर्नल वक़ार नूर जो हैं वो इस तरह में सबसे बड़ी दीवार हैं, क्या समझते हैं आप?
उनका कर्नल वकार नूर साहब का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। वो वज़ीर आज़म के भिम्बर की हद तक जो है ना, वो उनके जो मुकामी दड़े की सियासत है वो वज़ीर आज़म के ताती हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़कर आए हुए हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून फैसला करती है हुकूमत से निकलने का, तो किसी मेंबर असम्बली की यह जरूरत नहीं है कि वो जमाती फैसले के खिलाफ बगावत करे या इस हुकूमत के सारे रहने पर बजीद हो। इस हुकूमत में जो जितने भी वज़ीर हैं, कोई सिंगल एक वज़ीर ऐसा नहीं है जो वज़ीर आज़म साहब के रवैये, इनके तर्ज अमल, अंदाज़ फ़िक्र और हुकूमत इनकी जो हुक्मरानी है इससे मुतमिन हो। अब चूंकि ज़ाती मफादात के मामले हैं, दो बड़े इशूज़ आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म साहब ने हैं बहुत ज़हीन आदमी, तो इन्होंने अपने पास अख्तियारात जो है ना वो सारे रख लिए हैं। तकर्रियाँ तो बादलों के भी ग्रेड 1 से 15 तक की तकर्रियाँ भी वज़ीर आज़म साहब करते हैं। और जो तरक्याती बजट है वो उन्होंने उसका सारा निज़ाम ही जो है ना अपने हाथ में ले लिया ब्लॉक परवीन के जरिए। अब मेंबरान असम्बली के पास ज़्यादा से ज़्यादा यही दो काम करने वाले होते हैं कि वो तरक्याती फंड जो है ना वो अपने लोगों को देकर जो है ना साथ जुड़े रखने की कोशिश करें, और दूसरा कोई छोटी मोटी कोई मुलाजमत किसी को देकर जो है ना वो अपनी सियासत को आगे दवाम बख्शते रहें। लेकिन वज़ीर आज़म ने ये दोनों मामला अपने हाथ में रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो थोड़ा सा मामला है ना मुस्लिम लीग नून वाला के, कोई 3 वज़ीर हैं या 2 वज़ीर हैं, कोई वज़ीर कोई भी मेंबर असम्बली ऐसा नहीं है जो जमाती क़यादत के अदबी फैसला के खिलाफ खड़ा हो। इसलिए वैसे भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो चाहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठे, तो अपोजिशन में बैठने से क्या मामला। अच्छा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग जो नून है अगर वो हुकूमत से बाहर नहीं आती और बार बार उनकी जो क़यादत है अंदिया दे रही है कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो आने वाले आमदा इंतखाबात में इनकी पोजीशन क्या होगी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी उसका बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के एक बड़ी तादाद जो मेंबरान की है वो हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर तो कभी दावा नहीं किया बाहर होने का या अलग होने का, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि जो बकिया मुद्दत है हुकूमत की, वो हुकूमत कैसा रहना चाहते हैं। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, पहले मुस्लिम लीग नून का मामला जो है ना वो क्लोज करें, उसके बाद पीपल्स पार्टी को डिस्कस करते हैं। कि मुस्लिम लीग नून का जो मामला है, जो शाह कलम कादर साहब के घर में जो मीटिंग हुई थी, गैर रस्मी मीटिंग में हल्फ हो गया था जी कि अब हम हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। और इस एक टाइम फ्रेम तय किया गया था जी कि इसके अंदर अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और फिर इसमें फैसला कर लिया जाएगा। तो मुकर्रर मियाद जो है वो गुजर चुकी है। अब जो है ना हमारी इतलात के मुताबिक फारूक हैदर साहब ने जो मेंबरान असम्बली है उनके साथ इनफरादी राब्ते किए हैं और सबको पार्टी क़यादत के तफजात और जो शाह कलम कादर साहब के घर फैसला हुआ था उससे आगाह किया है। और हमारी गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो है ना 16 तारीख को ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसमें अदबी फैसला हो जाएगा। जिसने हुकूमत में रहना है वो भी पता चल जाएगा और जिसने निकलना है उसका भी पता चल जाएगा। और मुस्लिम लीग नून ने अब अगर इस मामले में ताख़ीर की, हुकूमत से निकलने के मामले में ताख़ीर की, तो फिर अवाम में उनकी मकबूलियत जो है ना, अवाम में उनकी साख जो है ना, जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर अपोजिशन में बैठे तो वो इस रियासत के मफाद में है, लोगों के मफाद में है, ताकि एक मजबूत अपोजिशन हुकूमत को राय रास्त पर रख सकती है। वो तनकीद करके जो इस वक्त मामलात जारी है उनको रोक सकती है। कल जो है ना वो अगर आज ये बात नहीं करते हुकूमत के खिलाफ, तो कल अवाम को क्या जवाब देंगे? अवाम तो ये पूछती है ना कि आप असम्बली में थे, आपने हुकूमत की जो गलतकारियाँ हैं या हुकूमत जो गलत काम कर रही है उनको निशानदेही करनी थी, आपने नहीं की। पीपल्स पार्टी का बताइए, पीपल्स पार्टी का आप जो मामला पीपल्स पार्टी का है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका हुजूम थोड़ा सा ज्यादा है मुस्लिम लीग नून से। तो और मुस्लिम पीपल्स पार्टी को ये पता है जी कि अगर मुस्लिम लीग नून निकलती है हुकूमत से तो पीपल्स पार्टी को जो है ना इसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, बार्गेनिंग पोजीशन। तो पीपल्स पार्टी इस इंतजार में है कि मुस्लिम लीग नून जो है जल्द अज जल्द इस हुकूमत से बाहर निकले। अब जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो अंदरूनी सियासत है, पार्टी की अंदरूनी कश्मकश वो आड़े आती है, चूँकि पार्टी के जो सदर हैं पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत उनके साथ नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस तरह का मसला रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर ये ज़्यादा मामला है कि पार्टी चूँकि वो कंट्रोल होती है लाड़काने से, और चौधरी रियाज साहब और फरियाद तालपुर जो है ना पीपल्स पार्टी को वो जो हुक्म देंगे पीपल्स पार्टी के लोग जो उसके पाबंद हैं। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहकर क्या हासिल कर सकती है, क्या हासिल करना चाहती है, सिवाय इसके कि उसके वज़रा को या मेंबरान असम्बली जो उनके हैं उनको सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, दफ्तर मिले हुए हैं और तरक्याती फंड्स में से कुछ हिस्सा मिल रहा है। बाकी तो जो पीपल्स पार्टी का जो मिजाज है, अवामी मिजाज जो है वो इस दौर में उसकी कोई झलक नजर नहीं आती। अच्छा, किसी वजीर पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाले किसी वजीर के दफ्तर में कारकुनों का आना जाना नहीं देखा हमने।
मुकामी जो मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के 3 MLA थे, उनमें से किसी के दफ्तर में भी जो है ना वो कारकुन नहीं जाते, मासवाए जो लतीफ़ अकबर साहब जो स्पीकर हैं, और वो भी झिड़कियाँ सहकर लोग जो है ना 1, 2, 3 दफ़ा जाकर लतीफ़ अकबर साहब के रवैये की वजह से फिर वो उधर का रुख नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन की तरह मायूसी का शिकार हैं। अच्छा, ये बताइएगा हाशमी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी है, अगर ये हुकूमत में रहती है और अपना टेन्योर पूरा करती है तो आने वाले इंतखाबात में इनकी सियासी पोजीशन क्या होगी? देखिए, इस हुकूमत में जितने भी लोग शामिल हैं, इनमें से इलेक्शन के वक्त इनकी जो तहरीक इंसाफ के या पीपल्स पार्टी के हैं, इनको अवाम का जो रद्दमल है वो इनको अभी से अंदाज़ा है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास हल्कों में जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी कमी है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चौधरी अनवर हक के ग्रुप के साथ चल रही है, ताकि ये आइंदा सारा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल हो, और पीपल्स पार्टी जो है ना वो पूरे आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन मुकीम में पाकिस्तान, वहाँ से भरपूर अंदाज में इलेक्शन इलेक्टेबल्स के जरिए लड़ अच्छा, अब ये बताइएगा कि 2-3 माह पहले जो है पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की एक संजीदा अटैम्प्ट की थी और एक माहौल भी बन गया था। उसके बाद हाजी यकूब का नाम चला था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी में भी वज़ारत उज़्मा के बहुत से उम्मीदवार हैं, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और चौधरी रियाज के दरमियान जो नाराज़गी थी उसको भी ख़त्म करवा के सारे मामले को सबूताज कर दिया। ऐसा ही है? ये आपकी मालूमात है, मुझे आपकी इस इतला से इत्तेफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसका फैसला करना है फरियाल तालपुर साहब ने और जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के मामलात में गहरी दिलचस्पी लेते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ उनके बराह रास्त रबते हैं। और ये जो बहुत सारे उम्मीदवारों वाली बात है, ये दुरुस्त है। चौधरी यासीन साहब पहले दिन से वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर हैं। वो कुछ लोगों को वैसे ही जो है ना वो मुतमिन करने के लिए झांसा देते रहते हैं। हर महीने बाद 10-15 दिन के बाद वो शोशा छोड़ते हैं जी कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं वज़ीर आज़म बनना हूँ। बुनियादी मकसद जो उनके बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं जो उनके मायती हैं, उनको तसल्ली देना होता है जी कि आप परेशान हूँ, मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, आपके मामला यकसू होंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की है, अपना वज़ीर आज़म बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश संजीदा करने की कोशिश की होती तो अब तक ये सूरत बदल चुकी होती। और चौधरी अनवर हक साहब जो हैं वो भी अपने ग्रुप के लिए पीपल्स पार्टी के अंदर उसका मुस्तकबिल महफूज समझते हैं, और इस बात का कभी इम्कान है कि ये सारे लोग जो हैं चौधरी अनवर हक साहब समेत ये सारे आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। और पीपल्स पार्टी को इन्होंने राब्ते में रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ ये बैकडोर चैनल से अनवर हक साहब और उनके कुछ लोग वो बिल्कुल राब्ते में है और उनको यकीनदानी करवाई हुई है। और एक जो चौधरी अनवर हक साहब का एक कमाल है ना, ये झांसा देने के माहिर हैं। झांसा देने के कार्ड ही आप उसको कह सकते हैं ना कि झांसा देकर आप अगले बंदे के कोई आप यकीनी फैसला नहीं करते, दो टोक बात नहीं करते। मतलब एक वक्त गुजारने का एक तरीका होता है, टैक्टिक्स होते हैं, तो ये उसके माहिर है। तो अभी तक अपने इस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके उन्होंने वक्त गुजारी का जो है ना कामयाबी के साथ गुजारा है ये अरसा, और अब ये मजीद ये इस तरह चलने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, आगे बढ़ते हैं कि कमिश्नर मसूद रहमान की तैनाती के बाद एक बार फिर जो है इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। गेज़िश्ता रोज़ मसूद रहमान ने पूरी इंतजामिया के हमरा और शहरी अदारों के सरबराहान के हमरा वो फौरी तौर पर फ्लाई ओवर का जो इम्पॉर्टेंट मामला है वहाँ पर पहुँचे और दीगर जो मनसूबा जात हैं उनकी मॉनिटरिंग की। तजव्वुज़ात के हवाले से भी कल एक इम्पॉर्टेंट उनकी मीटिंग हुई है, क्या आते हैं आपके पास? मसूद रहमान साहब जो जब पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर तैनात थे तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और बासित कमिश्नर भी उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर तामीर और तरक्की का जो सिलसिला है उसकी निगरानी की और बहुत सारे काम जो है वो स्पीड अप करवाए थे। अब जबकि उनको एक बार फिर खिदमत का मौका मिला है तो उन्होंने अपनी मुजफ्फराबाद के साथ जो कल भी वाबस्तगी है उसका अमलन इज़हार शुरू कर दिया है। और जो इंतजामिया को साथ लेकर उन्होंने 1-2 दिन के अंदर जो है शहर का दौरा करके ट्रैफिक की रवानी और तजावुज़ात के खात्मा और जो ज़ेरे ताबीर मनसूबा जाते हैं उनकी तकमील के लिए सूरत का जायज़ा लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना 1-2 दिन के अंदर बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। कम से कम ट्रैफिक रवानी जो है ना वो
यकीनी हो गई है। अब जगह जगह ट्रैफिक के जो अड्डे वो नजर नहीं आते, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी नजर नहीं आती, रॉन्ग पार्किंग का कंसेप्ट है वो खत्म हो रहा है और ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और मुजफ्फराबाद शहर के अंदर इसी तरह के इकदाम की ज़रूरत है। अगर इंतजामिया चाहे, इंतजामिया की नीयत हो अगर, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मुजफ्फराबाद शहर के अंदर ट्रैफिक गिरवानी का अमल यकीनी बना सकती है, तजावज़ात ख़त्म कर सकती है और जो शहरियों को जो जिस कदर मुमकिन है ये सहूलियात फराहम कर सकते हैं। ये इंतजामिया की विल पर मुनसर है, उनकी नीयत पर मुनसर है। और मसूद रहमान साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करना चाहिए कि उनके आने से जो है ना कोई बेहतरी नज़र आना शुरू हो गई है। नेक तमन्नाओं का इज़हार भी करना चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी इस मामले में अपना किरदार अदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब, सदर रियासत बशीर सुल्तान महमूद जो बहुत तवील अरसा अलील रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक माह से वो दोबारा मुतरक हो गए हैं, लगता है वो थोड़ा सेहतयाब हुए हैं और उन्होंने सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज़ कर दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने मीरपुर बार में बड़ा जानदार खिताब किया है, उसके बाद भी बहुत सी उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। क्या कहते हैं आप? बरसत सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत का इंतहाई मुतरक किरदार रहे हैं। बदकिस्मती से वो थोड़ा सा जो है ना वो सेहत के मामलात में जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी उनको लाग हुई है। तो वो इलाज मुआवजा के बाद जो है ना आप इस पोजीशन में हैं कि वो सफ़र कर सकें और मीटिंग्स वगैरह में शामिल हो सकें। और 24 अक्टूबर को आपको पता है कि वो यूम तासीस की तकरीब में शरीक हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी बहुत सारी मुलाकातें की, उनके इस्लामाबाद में भी उनके पास जो है ना बहुत सारी सियासी क़यादत जो है ना उसका आना जाना शुरू हुआ है और मीरपुर भी तवील अरसा के बाद गए हैं। सेहतयाबी के बाद जो है ना वो मीरपुर में बाहर में जाकर उन्होंने खिताब किया है। और बरसत सुल्तान महमूद चौधरी के अज़्म और हौसले में जो है ना कोई ना तो कोई कमज़ोरी नज़र आई है, ना ही कोई नकाहत नज़र आई है और ना ही थकावट नज़र आई है। उनका हौसला बहुत बुलंद है और वो आज दिन तक अपने इस हौसले की बुनियाद पर ही सर्वाइव करते रहे हैं और दुआ रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए उनकी सेहतयाबी के लिए, मुकम्मल सेहतयाबी के लिए। और अगर वो मुकम्मल सेहतयाब होते हैं तो ये इस रियासत के मफाद में है, क्योंकि बरसत सुल्तान महमूद तहरीक आज़ादी कश्मीर का चलता फिरता जो है ना वो एक किरदार है जो जहाँ भी हों वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को कभी नहीं भूलते। वो बैरून मुल्क जाते हैं तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई तहरीक पैदा कर देते हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ हों आज़ाद कश्मीर के अंदर तो वो हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही आज़ाद कश्मीर में जो सियासत है वो मुतरक नज़र आती है। बाकी लोग भी इनकी देखा देखी फिर इलाकों में जाते हैं या मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से रब्ता रखते हैं। बरसत सुल्तान महमूद चौधरी का सेहतयाब होना और मुतरक होना आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते की सियासत के लिए, इस खित्ते के अवाम के लिए, इस खित्ते की हुकूमत के लिए और फिर सबसे बढ़कर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इंतहाई खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।